बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब हैप्पी होंगे। तो आपके साथ ज़बरदस्त यार रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि आपके किचन में पड़ी हुई चीज़ों से आप इतने मज़े के टेस्टी बॉल बना सकते हैं और इतने झटपट में बनते हैं कि कमाल के 10 मिनट में ये बॉल बन के रेडी हो जाएंगे और आपके टेबल पे आपको मिल जाएंगे खाने के लिए। तो रेसिपी को आपने अंत तक फॉलो करना, इतने वेल वैरायटी से आप बॉल बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने इस तरह से ले ली आलू यानी कि पोटैटो, जिनको मैंने बॉयल कर लिया है। ये 3 आलू थे जिनको मैंने इस तरह से बॉयल करके रखा हुआ है। अब ये है कि इसको आपने कर लेना है इस तरह से ग्रेट। ग्रेट करने से ये होगा कि इसके बड़े-बड़े यानी कि पीसेस बन जाएँगे ऐसे सुराखों में। आप इसे छोटे वाला भी अगर है तो उससे कर लें, अगर ये बड़े वाले सुराखों वाला तो उससे आप ग्रेट कर लें इस तरह से। सारे आलूओं को आपने अच्छे से ग्रेट कर लेना है। बहुत ईज़ी है, बहुत आसान सी रेसिपी है कि आप एक तरफ अगर आलू बॉयल कर दें, साथ में आप इसकी जो दूसरी है चीज़ें कटिंग कर वगैरह कर लें, तो ये झटपट में बनने वाली रेसिपी है। बहुत थोड़े टाइम में ये आप बना सकते हैं। तो माशाल्लाह से ये आलू जो हमने ग्रेट कर लिए हैं, अब ये है कि ये बॉल छोटा है। अब हम क्या करेंगे, एक बड़े बॉल में सारी चीज़ें ऐड करके इसका बाकी काम करते हैं। तो माशाल्लाह से ये इतने सारे देखिए बन गए। ये 3 आलू थे, छोटे साइज़, बहुत बड़े भी नहीं थे। तो इस तरह से ये होगा, इसमें हवा सी भर जाती है जब हम इसको ग्रेट करते हैं, तो ये इसमें हवा सी भरती है, फूल से जाते हैं इस तरह से। तो अब इसमें मैं वो प्याज़, एक दरमियाने साइज़ का प्याज़ जो मैंने चॉप कर लिया था, बहुत ज़्यादा नहीं किया, बस दरदरा से जिसे कहते हैं वो वाला मैंने इसकी कटिंग की हुई है। तो ये करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी 3 टेबल स्पून मैंने इस तरह से दरदरा से ही, यानी कि इसमें मैंने धनिया काट के इसको भी ऐड कर दिया है। अब ये चीज़ें ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी एक बड़े साइज़ की सब्ज़ मिर्च थी जो मैंने इसमें कटिंग करके ऐड कर दी, और 1 टेबलस्पून इसमें मैं कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। इससे खुशबू टेस्ट बहुत बढ़ने वाला है। तो ये ऐड करने के बाद इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून साबुत धनिया। साबुत धनिया से भी इसकी खुशबू और बाइट में इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है ज़ीरा, साबुत ज़ीरा ही मैंने इसमें ऐड किया है, और इसमें ऐड करूँगी बाकी चीज़ें। ये ऐड करने के बाद 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है, और 1 टेबलस्पून इसमें मैं सुर्ख पिसी हुई मिर्च ऐड कर रही हूँ। इस तरह से ये खूबसूरत चीज़ें इसमें ऐड कर रही हूँ, और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें राइस पाउडर ऐड की, यानी कि चावलों का जो आटा होता है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब ये है कि इन चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपने इसको बिल्कुल दबा के, इसका आपने वो नहीं, चूरमा नहीं निकाल देना, आपने इसको सॉफ्ट हाथों से आपने इस सारी चीज़ों को मिक्स कर देना। आपने बिल्कुल इनको बिल्कुल दबा के इसका वो आपने मुलायम क्रीमी नहीं करना। इससे ये रहेगा जैसे आपको नज़र आ रहा है, सारे मसाले तो मिक्स हो चुके हैं, लेकिन आपने ऐसे रखना, जो चावल है उससे इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी, उससे इसका टेस्ट और क्रंच बढ़ जाएगा। और इस तरह से देखिए हमने कर लिया, बहुत ज़्यादा नहीं करना आपने। एक होता है बिल्कुल आपने इसको बिल्कुल मैदा टाइप कर दिया, बिल्कुल आटे की तरह गूँधे, वैसे नहीं, आपने इसको सॉफ्टली इस तरह से दबा के आपने इसके बॉल बना लेने इस तरह से। ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना आपने, बस इसे हल्का-हल्का दबाना है कि ये जो आलू की हमने किया है, इसको ग्रेट किया, वो वैसे थोड़ी-सी इसके बीच में से लुक रहे। तो ये देखिए माशाल्लाह से इस तरह से हमने बना लिया है बॉल। ये देखिए इस तरह से एक इसका बॉल बन गया है, इस तरह से। अब आपने जितने साइज़ के बनाने हैं आप उतने बना लीजिएगा। तो ये माशाल्लाह से हम इस तरह से बड़े साइज़ के बॉल बना लिए, बहुत खूबसूरत बनते हैं। अब हम एक बर्तन लेते हैं, इसमें अब हम ऐड करेंगे बेसन। बेसन मैंने 4 टेबलस्पून के करीब लिया है। इसको आप अच्छे से छान लीजिएगा। इसके बाद आपने इसको यूज़ करना है, और चुटकी भर मैंने इसमें ऐड किया है ज़र्दा कलर। इसके कलर और इसको खूबसूरती के लिए कलर यूज़ किया गया है। अगर आपके पसंद है तो ठीक है, अगर आप ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया। अब आपने पानी इतना ऐड करना है, 2 दफ़ा कर लीजिएगा, ताकि हमने जो बनाना है ये गाढ़ा नहीं बनाना, हमें लेई टाइप बनाना है। पतला सा बनाना, ना तो बहुत ही गाढ़ा ना ही बहुत पतला। इसको आपने अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना बीटर के साथ। पानी आप 1 से 2 दफ़ा यूज़ कर लें, ज़्यादा अगर हो गया तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए आपने 1 से 2 दफ़ा इसमें पानी ऐड करके चेक कर लेना है। अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, इसको इसमें अगर आपको पानी कम लगे, आपने इसमें पानी थोड़ा-सा और ऐड कर लेना, ताकि ये अच्छा सा स्मूथ सा बन जाए इस तरह से। 1 से 2 दफ़ा पानी ऐड करेंगे तो अच्छा से बन जाएगा। अगर आप शुरू में ज़्यादा ऐड कर देंगे तो ख़राब भी हो सकता है। तो इसलिए आप ये वाला काम इस तरह से कर लीजिए तो बेहतर रहेगा। तो माशाल्लाह से ये पेस्ट रेडी हो चुका। अब ये करना है कि इसकी कोटिंग करने के लिए हमने इसमें एक बॉल रख दिया। अब इसको आपने हाथों से इस तरह से घुमा लेना, आप चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपने इसको अच्छे से लगा देना, ताकि देखें इसको हमने बहुत ना तो गाढ़ा बनाया ना ही पतला। अब ये कि इसको हम लगाने के बाद हम इसको ब्रेड क्रम्ब में से गुजार लेंगे। तो ब्रेड क्रम्ब्स मैंने घर में डबल रोटी जो होती है उसको मैंने उससे बनाए हैं, तो ये भी बहुत अच्छे क्रम्ब्स बन जाते हैं इससे, ब्रेड क्रम्ब्स। तो ये इसको आपने अच्छे से आपने सारे घुमा के आपने इस बॉल को लगा देना है। तो ये आपने बहुत सॉफ्टली ये वाला काम करना है, क्योंकि ऊपर जो वो लगा वो ऐसे उतर भी सकता है। तो बहुत ही आपने हल्के हाथों से ये वाला काम करना है। तो देखिए माशाल्लाह से कितने खूबसूरत बॉल रेडी हो चुके हैं हमारे पोटैटो बॉल्स।
तो है ना खूबसूरत, इतनी प्यारी इसकी लुक है, शानदार माशाल्लाह से। घर में आपके पास अगर 2-3 आलू हैं तो उससे भी आप एक खूबसूरत सी डिश बना के टेबल को सजा सकते हैं। तो चलो जी, अब ऑयल मैंने कर लिया है गरम। गरम ऑयल में आपने सारे पोटैटोज़ जो आपने बॉल्स हैं इस तरह से ऐड कर दो। जितने भी अगर आपकी बर्तन में इस तरह से कढ़ाई में या पैन में आते हैं आप उतने ऐड कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपने सबको ऐड कर देना। माशाल्लाह से देखें कितनी खूबसूरत लुक है और कितनी प्यारी इसकी खुशबू भी आ रही है। तो इस तरह से आपने लो फ्लेम पे नहीं रखना, आपने एकदम हाई फ्लेम पे इसको अच्छे से गर्म कर लेना। फिर आप बहुत कम नहीं करना, लेकिन आपने तेज़ आँच पे इसको इस तरह से फ्राई करना है। तो बिल्कुल जलेंगे नहीं, बिल्कुल जलेंगे नहीं, आराम से आप इसको पकाते जाएँ तेज़ आँच पे। जब आपको लेकिन लगे तो आप कम कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आपने इसको ऐड करके फिर साथ-साथ आपने सबकी साइड्स को 1 से 2 दफ़ा चेंज कर देना है। तो माशाल्लाह से कितने खूबसूरत हमारे पोटैटो बॉल्स तैयार हो रहे हैं, फ्राई हो रही हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और इतने मज़े की रेसिपीज़ आप मेरे चैनल से ज़रूर देखिएगा। तो माशाल्लाह से ये तैयार हो रहे हैं, आपको मैं दिखा रही हूँ। इसका कलर कितना खूबसूरत है, ये बिल्कुल ख़राब नहीं हुए, बिल्कुल ऊपर से उतरे नहीं है ये कि इसमें से बिल्कुल टूट जाएँ बॉल। ये टूटे भी नहीं है और खूबसूरत से इतने मज़े के लग रहे हैं ना। तो आप देखिए माशाल्लाह से खूबसूरत बॉल हमारे तैयार हो रहे हैं। तो आपने इस तरह से चम्मच के साथ, स्पैचुला के साथ आप इसको इस तरह से साइड चेंज करते जाना आपने। आपने बड़ी स्मूथली इनको चेंज, इनकी साइड्स को करते जाना। और देखिए माशाल्लाह से कितने खूबसूरत इनकी लुक आती जा रही है। और मुझे साथ-साथ ये भी बताइएगा कि आप किस कंट्री, किस विलेज से मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें। और ये है कि आपने ये वाले बॉल्स हैं ज़रूर तैयार करने, घर में बनाने हैं। आजकल वैसे भी रमज़ान है, तो रमज़ान में ऐसी चटपटी चीज़ें खाने का अपना ही मज़ा होता है इफ्तारी के टाइम में। और ये इतने थोड़े पैसों में इतने सारे बॉल्स बन जाते हैं, यानी कि 3 आलूओं से हम इतने सारे बॉल्स बना लेते हैं। अगर आप इसको छोटे साइज़ में बनाएँगे तो और ढेर सारे बन जाएँगे। तो माशाल्लाह से देखिए बॉल बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप इसकी साइड्स चेंज कर लें, जब इक्वल इनका कलर हो जाए दैट्स मीन कि ये रेडी है। इनको हमने छलनी से किसी बर्तन से, यानी कि जो चीज़ आपके पास निकालने के लिए आसान है वो उससे आप इसको निकाल लीजिएगा। पोटैटो बॉल्स को ऑयल से निकालते हुए आपने एहतियात करनी। तो देखिए माशाल्लाह से हमारे ये जो पोटैटो बॉल्स रेडी हो चुके हैं। तो ये है डिश आउट है। माशाल्लाह से देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, आपको मैं दिखा रही हूँ। अब ये है कि इसको मैं देखिए आवाज़ नहीं सुना सकती, इतनी इसकी आवाज़ आ रही है, इतने क्रिस्पी से बने हैं। तो आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से आप इसको चटनी रायता बना के उसके साथ इसको खा के इंजॉय कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब ख्याल रखिएगा। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।